नमस्कार दोस्तों। जीवन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप हमें सभी लोगों की कर्ज कि जिसने कर्ज लिया फिर चुकाने में उसकी कितनी दिक्कतें होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कर्ज हर आदमी को किसी रूप में लेना ही पड़ता है। कभी मोबाइल लोग ले लेते हैं, तो कभी गाड़ी ले लेते हैं, तो कभी किसी बच्चे के पढ़ने के लिए, तो बिजनेस करने के लिए तरह तरह के मतलब लोग ले लेते हैं। एक दूसरे से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, मतलब जैसे भी जिसकी व्यवस्था हो उस हिसाब से लोग ले लेते हैं। घर खरीदने के लिए कभी कभी लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि लोन तो ले लेते हैं, लेकिन देने में उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। उसके वजह से उनके बच्चे, उनके घर में कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। उनकी भी मतलब उस हिसाब से फीस है, बहुत तरह तरह के खर्चे रहते हैं बच्चों का, उनका भी पोषण नहीं हो पाता है, जिससे कि परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। और ये प्रॉब्लम कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे इस प्रॉब्लम से हम निपटें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक ऐसा चीज़ लेके आया हूँ जिससे कि लोग, देखिए उपाय तो बहुत है। अगर जैसे कि बरसात हो रही है तो उससे बचने के लिए छाता लगाया जाता है, या कहीं आप जहाँ हैं वहाँ बगल में कहीं घर में या दुकान या कहीं भी रुक जाइए भीगने से। इसी तरह ये एक कर्ज मुक्ति है कि जिसे आपको कर्ज चुकाना ही है। तो आपको कर्ज कई प्रकार के वजह से होता है, जैसे कि आपका सूर्य, ये आपका शनि और मंगल ठीक ना हो, और राहु की प्रॉब्लम हो, इसी वजह से ज़्यादा लोग बिजनेस में डिस्टर्ब रहते हैं, या अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन कर्जे में ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। इस वजह से जब उनका शनि, मंगल और राहु ये तीनों ऐसे हैं कि अगर कोई फाइनेंस से सेक्टर से अगर कोई प्रॉब्लम में चल रहा है, कर्ज में चल रहा है, या उनकी कोई कर्ज की भरपाई या कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये समझ लीजिए ये तीनों ग्रह उनके ऊपर शुभ नहीं चल रहे हैं, अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। अशुभ प्रभाव डालना मतलब उन्हें हमेशा परेशान रहना। अगर कोई परेशान है तो समझ लीजिए ये तीन ग्रह हमेशा उनको ये घेरे हुए हैं। इसके वजह से आदमी हमेशा परेशान रहता है। तो इसके कई रास्ते हैं। अगर आप, मैं एक पहला रास्ता बता रहा हूँ, नॉर्मल रास्ता, कि अगर आप किसी से कर्ज लेना चाहते हैं तो हफ्ते में हमेशा कर्ज ना लीजिए। सिर्फ अगर कर्ज लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बुधवार को कर्ज लीजिए, जिससे कि वो कर्ज आसानी से भरपाई हो जाती है, उतर जाता है, मतलब उस कर्ज को आप आसानी से चुका पाएंगे। या आपने कर्ज लिया है और वो कर्ज दे नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि उस कर्ज को अगर देना चाहते हैं तो सिर्फ मंगलवार को ही आप उस कर्ज को दीजिए। ज़्यादा कोशिश करिए कि हर ऐसा रोटेशन हो जाए हमारा कि हर मंगलवार को एक दिन दे दिए, एक हफ्ते के लिए हम छुट्टी हो जाएं। अगर डेली बेस पे भी लिए हैं तो उसको धीरे धीरे करके ऐसा कर दीजिए। करने लगे 1-2 हफ्ते करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से वो पेमेंट आता रहेगा कि आप मंगलवार को एक हफ्ते का पूरा पेमेंट कर देंगे। अगर वो कर देंगे तो आप धीरे धीरे वो आपका उतर भरपाई होने लगेगी और वो कर्ज जल्द से जल्द उतर जाएगा। दूसरा उपाय है कि ये तो आपने कर रहे हैं, और अमावस्या के दिन एक नारियल लीजिए,
और नारियल किस तरह का, इस तरह का नारियल लीजिए और इसको ऊपर से काट लीजिए। काट के अपने घर में खीर या कुछ ऐसा मीठा सामान बना लीजिए, ठीक है, कि उसमें मीठा सामान बना के और इसमें भर लीजिए, इसमें इसको काट लीजिए चाकू से। मैंने ये पहले से काट रखा था, तो इसको काट के इसी में खीर भर के किसी ऐसे पेड़ की जगह रखिए जहाँ पे चिड़िया रहती, उस पेड़ पर रहती हों, नीचे ज़्यादा चींटी उटी रहें, या मतलब कोई ऐसे जीव जंतु रहें जो उसे खा जाएं। अगर खीर नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए भी बेहतर है कि ये नारियल में आप मार्केट से एक लड्डू ख़रीदें और इन नारियल में लड्डू भर के किसी पेड़, जो बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ हो, वहाँ पर ले आके इसको रख दें। और रखने का दिन ये समझ लीजिए कि सिर्फ आप शनिवार या मंगलवार को रखें, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ये है कि अब कहेंगे कि शनिवार मंगलवार क्यों रखें, क्योंकि आपका मंगल और शनि क्यों अगर खराब होता है तो राहु की कृपा हट जाती है। अगर आप इसमें लड्डू भरेंगे और लड्डू होता है आपका मंगल, मीठा मतलब मंगल, और ये नारियल मतलब शनि। अगर मंगल और शनि एक साथ दोनों जब मिलते हैं तो आपका राहु भी सही हो जाता है, राहु भी इनका दोस्त बन जाता है। और जब तीनों सही चलने लगते हैं तो आपको कहीं न कहीं से ऐसा रास्ता दिख जाएगा, या जब का घर नहीं बिक रहा है वो बिकने शुरू हो जाएंगे, या आपका कहीं से पैसा रुका है वो पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऐसा कुछ रास्ता देखिएगा जिससे आप अपना जीवन बढ़िया से चला सकते हैं और आपकी रुकी हुई सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका जब दूर होता है तो कई चीज़ें, आपका टेंशन दूर होता है और आप का बिज़नेस बढ़ने लगता है। बिज़नेस बढ़ेगा तो और ऑटोमेटिक आपके पास पैसे आने लगेंगे और कर्ज आपको ऑटोमेटिक सब ख़त्म हो जाएंगे। या कोई रोका हुआ पैसा कर्ज नहीं दे रहा है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, और वो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा कि वो फ़ोन करके आपको बोलेगा भैया अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको आपका कर्जा मैं भेज रहा हूँ, बहुत दिन से आप फ़ोन करके हमें परेशान कर रहे थे। तो यही होता है। तो जब मंगल शनि जब सही होते हैं तो हर चीज़ आपके पॉजिटिव होने लगती है और कर्ज आपका तो ऐसे मतलब भरपाई हो जाती है कि मैंने देखा, जो लोग, कई लोगों से मैंने ये उपाय मैं बताया था और लोगों ने किया, और धीरे धीरे साल 6 महीने में उनका ऐसा हो गया कि वो बैंक में जाके बैंक से लोन लिए, बोले भैया मुझे पूरा पेमेंट करना है, जो बकिया है मेरा, मतलब ऐसे रास्ते खुल गए उनके। तो एक हमारे पड़ोस में ही रहते थे भैया, बहुत परेशान थे, तो उनका घर भी बेच रहे थे, एक प्लॉट था, वो प्लॉट भी बेच रहे थे, ना प्लॉट बिक रहा है ना घर बिक रहा है, ऊपर से बैंक का लोन लिए थे बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस भी नहीं चला। वो हर तरफ से परेशान रहते थे, कहते भैया बताओ हम बेच रहे हैं वो भी नहीं बिक रहा है। तो ऐसा होता है। तो उनको मैंने ये उपाय बताया था आज से 2 साल पहले, और ये उपाय धीरे धीरे वो 6 महीना करने लगे तो ऑटोमेटिक एक कस्टमर आया जिससे कि उनका घर भी बिक गया, और घर बिका तो वो अपना लोन चुका दिए पूरा, और पैसा कुछ बचा, और बिज़नेस उनका लॉस में जा रहा था, बिज़नेस में कुछ लगा दिया, बिज़नेस भी तेज़ी चलने लगा। और प्लॉट को फिर उन्होंने नहीं बेचा, कहा कि प्लॉट रहेगा और सही जगह है, कभी हमारे काम आएगा। बाद में एक कस्टमर ऐसा आया कि उनको जिस रेट में वो बेच रहे थे उसका 1.5 गुना रेट देने लगा, और लास्ट में वो भी बेच दिए, कह रहे हैं। तो तब मेरे पास आए और उन्होंने जो मैं उपाय बताया था वही लड्डू हमको भी लेके आए, और 1 किलो लड्डू हमको लेके आए कि भैया आपने जो बताया, और बहुत अच्छा उपाय था, और आज मैं उभर गया हूँ। और उन्होंने हमको 501 रुपया वो दक्षिणा के रूप में दिया, लेकिन मैंने कहा अरे हम दक्षिणा नहीं लेते हैं। कि भैया वो ठीक है, लेकिन आप ने बताया था और मैं
मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे लेना पड़ा लास्ट में, क्योंकि मैं ये सब बताने कुछ लेता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जानकारी मैं देता रहता हूँ। क्योंकि तो इसी के साथ मैं आपका आगे वाला वीडियो में देखिएगा मेरा। ठीक है, नमस्कार।